हमारी कहानी का मेन हीरो जियांग है, जो पहले ही अपनी जिंदगी के मसलों से तंग है क्योंकि उसकी जिंदगी काफी बोरिंग है। मगर एक दिन वो क्लासरूम में बैठा था कि तभी स्कूल की सबसे फेमस और खूबसूरत लड़की उसके पास आती है, जिसका नाम जितोंग था। वो उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुन के जियांग के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो चिल्ला के बोलता है कि ये कैसा भयानक मजाक है, और इसे इस तरह चिल्लाते हुए देख के क्लास के सभी लड़के गुस्से से उसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि एक तो तुमने इस लड़की की जिंदगी तबाह की और फिर ऊपर से तुम उस पर चिल्ला रहे हो। ये कहते साथ ही वो जियांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, जियांग जितोंग को लेके वहां से भाग जाता है और एक सेफ जगह पहुंचता है। दूसरी तरफ उन दोनों की ये खबर पूरे स्कूल में फैल गई थी और अब हर कोई उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था। जियांग जितोंग से शाम को टेरेस पे मिलने का बोल के वहां से चला जाता है, लेकिन भीड़ अब भी जियांग का पीछा कर रही थी, इसीलिए वो उन सभी की तरफ एक झाड़ू फेंकता है, जिससे वो सभी वहां से भाग जाते हैं। मगर तभी एक हाथ बाथरूम से निकलता है और जियांग को अंदर खींच लेता है। जियांग डरते हुए वहां पर बैठ जाता है। उसे पता चलता है कि वहां बॉक्सिंग क्लब की कुछ लड़कियां मौजूद हैं और उनकी लीडर टैंग जियांग से बोलती है कि तुम्हारे बारे में मैं जो कुछ भी सुन रही हूँ, अगर वो सच हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन वहां तभी एक और लड़की आती है जिसका नाम लिन था। वो जियांग से कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया। अब जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर दूसरी लड़की उसे ऐसा क्यों समझ रही है। लिन जियांग और वहां मौजूद बाकी लड़कियों को बताती है कि वो जियांग की बीवी है और उसके 2 बच्चों की माँ भी है। दरअसल लिन वो तीसरी लड़की थी जिसने उस केक को खाया था। इधर जियांग को तो याद ही नहीं था कि उसने कब लिन के साथ शादी की, लेकिन लिन उसकी बीवी होने का दावा कर रही थी। जियांग इस सबसे इनकार करता है, जिस पर लिन अपनी बुक से उसे मारने लगती है, तो टैंग आगे बढ़ के लिन को रोकती है और अब इस तरह लिन और टैंग के दरमियान लड़ाई होने लगती है। इस सब से वहां मौजूद सभी लोग उनकी पिक्चर्स खींचने लगते हैं और इसी बात का फायदा उठा के जियांग वहां से भाग जाता है। लेकिन उसे भागते हुए एक लड़की देख लेती है और दोबारा से सारी भीड़ जियांग का पीछा करने लगती है। जियांग भागते भागते थक गया था, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर चला जाता है, मगर भीड़ वहां भी पहुंच गई थी। जियांग इतना डर जाता है कि वो उन सभी को धमकी देता है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो वो बिल्डिंग से छलांग लगा देगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, जिस पर जियांग का हाथ रेलिंग से फिसलता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। तब उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वक्त थम जाता है। जियांग आहिस्ता से जमीन पे आता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके सामने एक फेरी अपीयर होती है जो मदर ऑफ लव थी। वो आते साथ ही जियांग से पूछने लगती है कि तुमने वो केक क्यों खाया। ये सुन के जियांग को समझ में नहीं आता कि आखिर मदर ऑफ लव किस केक की बात कर रही है। तो तब उसे याद आता है कि एक दिन टेरेस पे रखे हुए केक को उसने खाया था और उसके बाद से ही ये सब कुछ होने लग गया। दरअसल वैसा ही केक उन लड़कियों ने भी खाया था और इसीलिए वो सब जियांग के पीछे पड़ी हुई थी। इधर प्रेजेंट में मदर ऑफ लव जियांग को बताती है कि तुम्हें काफी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वो लड़कियां तुम्हारी दीवानी हुई पड़ी हैं और अब तुम उन सभी से सिर्फ एक शर्त पे जान छुड़ा सकते हो। जियांग के पूछने पर मदर ऑफ लव उसे बताती है कि तुम्हें उन सभी की एक एक ख्वाहिश को पूरा करना होगा जो अभी तक अधूरी है, क्योंकि इस सब में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना बताने के बाद मदर ऑफ लव सभी कुछ दोबारा से नॉर्मल कर देती है और अब जियांग वापस अपने टाउन में मौजूद था। जियांग के साथ जो कुछ भी हुआ वो सबसे काफी डर चुका था, इसीलिए वो एक पेड़ के पीछे छुपता है। तब उसे याद आता है कि उसने शाम को जितोंग से मिलने का वादा किया था और फिर वो जितोंग से मिलने जाता है तो देखता है कि जितोंग तो वहां बैठी रो रही है, क्योंकि उसे लगा था कि जियांग मर चुका है, मगर ऐसा नहीं था। जियांग उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और उसका टेस्ट कराता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि जितोंग तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। इस सुन के जियांग खुशी से उछलने लगता है, मगर जितोंग इस सब से काफी उदास थी। वो जियांग के पास आती है और बोलती है कि हम बहुत जल्द पेरेंट्स बनेंगे, मगर जियांग फौरन से उसे खुद से दूर करता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था। इसके बाद जितोंग जियांग को अपने घर ले जाती है जो काफी बड़ा था। इससे हमें पता चलता है कि जितोंग काफी अमीर है और उस घर में अपने नौकरों के साथ रहती है। अंदर आने पे जियांग को सभी नौकर बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और उसकी खिदमत करते हैं, लेकिन जब उन्हें जितोंग और जियांग के अफेयर के बारे में पता चलता है जो कभी हुआ ही नहीं था, तो वो सब जियांग को मारने लगते हैं। अब ये सब देख के जितोंग उन सभी से कहती है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुन के वो सभी नौकर जियांग को और ज्यादा मारते हैं, क्योंकि जितोंग ने उन सभी को ये भी बता दिया था कि वो बहुत जल्द पेरेंट्स भी बन जाएंगे और इससे जितोंग के नौकरों का गुस्सा और बढ़ गया था। अब इसी तरह जियांग अपनी जान बचा के जितोंग के साथ एक कमरे में आ जाता है। तब वो दोनों दरवाजे के आगे खड़े हो जाते हैं ताकि कोई भी दरवाजा तोड़ के अंदर ना आ सके, क्योंकि वो नौकर अब भी जियांग पे गुस्सा थे। इधर जियांग और जितोंग एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, लेकिन जियांग खुद को कंट्रोल करते हुए पीछे हटता है और तभी उसकी नजर एक ऐसे कैलेंडर पे पड़ती है जो 1 साल पुराना था और उस पे एक डेट भी मार्क थी, जिससे पता चलता है कि जितोंग को अपने फादर से मिले हुए 1 साल हो गया है। इस बात पर जियांग दरवाजा खोल देता है और एक नौकर से मोबाइल लेके जितोंग के फादर से बात करता है। वो उन्हें बताता है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कुछ देर बाद वहाँ काफी सारे हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, जिनमें से काफी सारे गार्ड्स उतरते हैं
और फिर वहाँ जितोंग के फादर भी आते हैं। वो जियांग से पूछते हैं कि क्या तुम ही हो जिसने फोन पर मुझे मेरी बेटी के बारे में बताया। तो जियांग के हाँ कहने पर जितोंग के फादर सभी गार्ड्स को उसे मारने का ऑर्डर करते हैं, मगर तभी वहाँ जितोंग आती है और अपने फादर को अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है, जिस पर उसके फादर उन सभी गार्ड्स को जियांग को मारने से रोक देते हैं। अब जियांग जितोंग के फादर से बोलता है कि आप जानते हैं कि आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए कितना तड़पती है, लेकिन आपके पास तो उसके लिए वक्त ही नहीं, क्योंकि आप अपना सारा टाइम पैसे कमाने में ही खर्च करते हैं। जियांग की ये बातें सुन के वहाँ खड़े गार्ड्स रोने लगते हैं और इससे जितोंग के फादर को भी समझ आ गया था कि वो अपनी बेटी के साथ कितना गलत करते आए हैं, इसलिए वो अपनी बेटी से सबकी माफी मांगते हैं। इससे उन सभी का ध्यान जितोंग और उसके फादर की तरफ था और इसी बात का फायदा उठा के जियांग वहाँ से भाग जाता है। मगर कुछ देर बाद जितोंग उसके पास आती है और उसे किस करती है। इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसका मतलब था कि जियांग ने जितोंग की ख्वाहिश को पूरा कर दिया है, लेकिन जियांग को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। तब मदर ऑफ लव उसके पास दोबारा आती है और उसे बताती है कि जितोंग की यही ख्वाहिश थी कि वो अपने फादर के साथ रह सके। तुमने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, इसलिए अब उस पर से केक का असर टूट चुका है और वो वापस से नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगी है। अगले दिन जियांग क्लास में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ जितोंग आती है और इस बार वो उसे अपने साथ डेट पे चलने का बोलती है। ये सुन के जियांग को लगता है कि जितोंग पर अभी भी उस केक का असर है, लेकिन तभी वहाँ मदर ऑफ लव दोबारा आती है और उसे बताती है कि ये इस बार तुमसे सच्ची मोहब्बत का इजहार कर रही है और इसीलिए तुम्हें डेट पे चलने का बोल रही है। अब ये सुन के जियांग को भी काफी अच्छा लगता है और वो जितोंग के साथ डेट पे चलने के लिए मान जाता है। मगर तभी क्लासरूम का दरवाजा टूटता है और वहाँ पे एंट्री होती है ओआंग की, जो जियांग की बचपन की दोस्त थी। आते साथ ही वो जियांग को सबके सामने किस करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। मगर तभी वहाँ ओआंग की मदर भी आ जाती है, जो उससे कहती है कि इस लड़के से दूर रहो और मेरे साथ अमेरिका चलो। मगर ओआंग अपनी मम्मी की बात नहीं मान रही थी, इसीलिए उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है, जिसमें ओआंग की मम्मी उससे जीत जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब इस लड़ाई से बोर होकर जियांग छत की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में टैंग मिलती है, जो उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वो बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि तुम 3 लड़कियों को धोखा दे रहे हो। ये कह के टैंग वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जियांग उसे पीछे से बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जैसी लड़की मुझसे ब्रेकअप कर रही है, आखिर तुम जैसी एटीट्यूड वाली लड़की को कौन मुंह लगाएगा। ये सुन के टैंग को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। जियांग इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मदर ऑफ लव दोबारा से वहाँ आ जाती है, जो जियांग को बताती है कि उसे टैंग को मनाना ही होगा और उसकी ख्वाहिश को भी पूरा करना होगा, क्योंकि जियांग को लगता था कि टैंग ने उससे खुद ब्रेकअप किया है, इसलिए उस पर से क्यूपिड केक का असर टूट गया होगा। मगर मदर ऑफ लव उसे बताती है कि ऐसा नहीं है। ये सुन के जियांग टैंग के पीछे जाता है तो वो देखता है कि टैंग कुछ लड़कों को सजा दे रही है। अब जियांग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उसके हाथ से पानी का पाइप लेने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान टैंग पूरी तरह भीग जाती है। दरअसल उसी पानी के पाइप से टैंग उन लड़कों को सजा देने वाली थी। खुद को इस तरह गीला देख के टैंग को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जियांग का अलार्म बजता है तो उसकी आंख खुलती है, लेकिन उसे ये देख के बहुत गुस्सा आता है कि आज वो जितोंग के साथ डेट पे जाने वाला था, लेकिन वो तो लेट हो गया। अब तभी वहाँ दोबारा से ओहांग आ जाती है, जो उसे बताती है कि वो जानती है कि आज वो जितोंग के साथ डेट पे जाने वाला है, इसलिए उसके दरवाजे को बाहर से लॉक करके जा रही है। ये देख के जियांग अपनी खिड़की के जरिए बिल्डिंग से नीचे जाता है, लेकिन असल मुसीबत तो ये थी कि वो 20वें फ्लोर पे रहता था और 20वें फ्लोर से जमीन पे आना कितना मुश्किल है ये तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन किसी न किसी तरह जियांग जितोंग से मिलने पहुंच ही जाता है। वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। जियांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जितोंग से क्या बात करे, मगर जितोंग तो दिल ही दिल में जियांग के बारे में ही सोच रही थी और वो उसे अपना लवर मानते हुए लाल पीली हो रही थी। ये देख के जियांग आगे होता है ताकि वो चेक कर सके कि कहीं जितोंग को बुखार तो नहीं, लेकिन जियांग को अपने इतना करीब देख के जितोंग ब्लश करने लगती है। तब जियांग को भी रियलाइज होता है कि वो जितोंग के काफी करीब खड़ा है, इसलिए वो फौरन ही पीछे हटता है। इसके बाद जियांग जितोंग को लेके एक मॉल में जाता है जहाँ पे कॉस्प्ले कॉन्टेस्ट हो रहा था और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म करना था। इसी दौरान जियांग को वहाँ पर टैंग नजर आती है जो एक कॉस्प्ले में परफॉर्म करने वाली थी। उधर टैंग भी जियांग को देख के हैरान हो जाती है और वो फौरन ही उन दोनों के पास आती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन तभी टैंग की साथ ही लड़कियां वहाँ आने लगती हैं, क्योंकि टैंग ने अपनी परफॉर्मेंस अधूरी छोड़ दी थी और भीड़ में भी शोर होने लगता है कि टैंग को वापस लाओ। ये देखकर टैंग उन दोनों को अपने चेंजिंग रूम में ले जाती है ताकि कोई भी उन्हें इकट्ठे ना देख सके, और अगर उसकी दोस्तों को इस सब का पता चल जाता तो इससे टैंग को काफी शर्मिंदगी होती। ये सुन के जियांग टैंग को तसल्ली देता है कि वो इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। इसके बाद टैंग की परफॉर्मेंस का टाइम होने वाला था, लेकिन उसे ये परेशानी तंग कर रही थी कि कोई भी उसके साथ परफॉर्म करने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी टीम उसे छोड़ के जा चुकी थी। ये सब देखते हुए जितोंग खुद को और जियांग को उसकी टीम में शामिल करने को बोलती है। वो दोनों जियांग को भी एक लड़की का कॉस्ट्यूम पहना देती हैं, जिससे जियांग काफी खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन तभी टैंग को पता चलता है कि उसका ड्रेस किसी ने फाड़ दिया है और अब वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो ये देख के वो काफी दुखी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी टैंग और उसकी टीम को स्टेज पे बुलाया जाता है, जिस पर जियांग जितोंग को टैंग के पीछे जाने को बोलता है और खुद वो स्टेज पे जाने की तैयारी करने लगता है।
ताकि इस सबको संभाल सके। अब तभी वहाँ मदर ऑफ लव आती है तो जियांग उसे सबके बारे में बताता है। वो उसे तसल्ली देती है और बोलती है कि तुम स्टेज पर जाओ, तब तक मैं कुछ करती हूँ। अब जियांग काफी अच्छे अंदाज से स्टेज पे जाता है और टैंक की तारीफ करता है, लेकिन जाते साथ ही वो गिर जाता है और इससे उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। मगर वो ऑडियंस को इतना क्यूट लगता है कि सभी उसके गिरने के सीन को भूल जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑडियंस टैंक को देखने वहां आई थी, इसलिए वो अपने सामने किसी और लड़की को देख कर चिल्लाने लगते हैं कि टैंक को बुलाओ। मगर टैंक तो ये सभी कुछ स्टेज के ऊपर खड़े होकर देख रही थी कि जियांग उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है और ऑडियंस को संभालने की कोशिश कर रहा है। टैंक सोचती है कि वो जैसा जियांग के बारे में सोचती थी वो वैसा नहीं है, इसलिए वो स्टेज पे जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी वो जिस रेलिंग पे खड़ी थी वो टूट जाती है, जिससे टैंक नीचे गिरने लगती है। मगर तभी मदर ऑफ लव को जादू करती है और वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है, जिससे टैंक जियांग की झोली में आ जाती है और उन दोनों के कपड़े भी बदल जाते हैं। ये देख के ऑडियंस तो हैरान ही हो गई थी, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। लेकिन अब उनके सामने जो कुछ भी था वो उसको देख के काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तब टैंक जियांग से पूछती है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया। अब जियांग तो जानता था कि उसने ये सब कैसे किया, इसलिए वो टैंक से बोलता है कि मैं तुम्हें ये सभी कुछ बाद में समझाऊंगा। उन दोनों को एक दूसरे के करीब देख के पास खड़ी ओहांग जेलस हो रही थी, जो कुछ देर पहले ही वहां आई थी। तभी ओहांग को कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो जियांग को बुरा भला कह रही थी। ये सुन के उसे बहुत बुरा लगता है और वो फौरन ही अपनी तलवार निकाल के उन लड़कियों का किस्सा तमाम कर देती है। इधर कमरे में जियांग टैंक को समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर टैंक अब भी उससे नाराज थी। लेकिन इसी दौरान उन पर से जादू का असर खत्म हो जाता है और उनकी वो कॉस्ट्यूम्स जो मदर ऑफ लव ने उन्हें जादू के जरिए पहनाए थे गायब हो जाते हैं। इससे वो दोनों एक दूसरे के सामने काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। टैंक जियांग को धिक्के देकर कमरे से बाहर निकाल देती है और उसके मुंह पर उसके कपड़े भी मारती है। अब तभी वहां मदर ऑफ लव और कुछ देर बाद जितोंग आती है, जिसे देख के जियांग को याद आता है कि वो तो जितोंग के बारे में भूल ही गया था। वो जितोंग से बोलता है कि हम जो काम यहाँ करने आए थे वो हो चुका है, इसलिए अब हमें अपनी डेट को वापस से कंटिन्यू करना चाहिए। दरअसल जियांग ने टैंक की ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया था। अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बावजूद टैंक की एक हॉबी भी थी कि वो कॉस्प्ले शोज में परफॉर्म करती थी और उसकी ये ख्वाहिश उसके कपड़े फटने की वजह से और मेंबर्स के जाने की वजह से पूरी ना हो पाती। मगर जियांग उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता है और इस तरह उस पर से भी केक का असर खत्म हो गया था। इधर जियांग जितोंग को लेके बाहर आ जाता है और उधर टैंक भी अपने कपड़े पहन के घर की तरफ जाने लगती है। मगर रास्ते में से दोबारा से जियांग दिखाई देता है तो उसके पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के वहां से भाग जाती है। मगर जियांग जानता था कि उस थप्पड़ के पीछे टैंक का प्यार छुपा है। कुछ वक्त के बाद जियांग के पेपर स्टार्ट होने वाले थे और वो पढ़ाई में काफी नालायक था, इसलिए वो अपनी टीचर से मदद लेने जाता है ताकि वो उनसे अच्छे से पढ़ के अपने पेपर्स में पास हो सके। उसकी टीचर, जिसका नाम रैन था, जियांग को सारी रात फ्री में पढ़ाती है। अगली सुबह जियांग वहां से जाने लगता है तो उसकी टीचर उसे बिल्डिंग से बाहर आके बोलती है कि आज रात जल्दी आना, क्योंकि हम बायोलॉजी का नया सबक पढ़ेंगे। ये सुन के आसपास मौजूद सभी लोग जियांग पे हंसने लगते हैं और जियांग भी ये देख के वहां से जल्दी से भाग जाता है। स्कूल आने के बाद जियांग मदर ऑफ लव से पूछता है कि क्या लिन पर से केक का असर खत्म हो गया है, जिस पर मदर ऑफ लव उसे बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें उसकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। ये सुन के जियांग सोचने लगता है कि उसे बाकी रह जाने वाली लड़कियों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आखिर कितने पापड़ बेलने होंगे। जियांग अब ये सभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी दो बच्चे पीछे से आके उसे नीचे गिरा देते हैं और उसको पापा पापा कहने लगते हैं। ये देख के जियांग की सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है। तब मदर ऑफ लव उसकी सोल को वापस उसकी बॉडी में घुसाती है और बोलती है कि तुम इतनी जल्दी जान छुड़ा के नहीं भाग सकते, तुम्हें ये सभी कुछ फेस करना होगा। वो बच्चे जियांग से बोलते हैं कि उन्हें भूख लगी है, जिस पर जियांग उन्हें कहता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए तुम लोगों को तुम्हारी मम्मी खाना खिलाएगी और तुम लोग मुझे पापा नहीं कहोगे क्योंकि इस वक्त हम स्कूल में हैं। आज से तुम लोग मुझे मिस्टर जॉन कहोगे। जियांग के बच्चे उसकी ये बात सुन के फौरन मान जाते हैं और इसके बाद लिन उन दोनों बच्चों को लेके वहाँ से चली जाती है। तो जियांग के पूछने पे मदर ऑफ लव उसे बताती है कि अगर तुमने जल्द ही लिन की ख्वाहिश को पूरा ना किया तो बहुत जल्द ये बच्चे तुम्हारे असली बच्चे बन जाएंगे। इधर लिन को एक इमरजेंसी कॉल आती है, जिस पर वो बच्चों से ये कह के वहाँ से चली जाती है कि तुम दोनों अपने पापा के साथ रहना और उनकी बात मानना। मगर बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। कुछ देर बाद लिन जब जियांग के पास आती है और उसे बताती है कि बच्चे नहीं मिल रहे, तो जियांग भी परेशान हो जाता है। वो लिन को तसल्ली देता है कि तुम परेशान मत हो, हम मिल के बच्चों को ढूंढ लेंगे। अब इधर जियांग बच्चों को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे अपना बेटा गर्ल्स चेंजिंग रूम में जाते हुए दिखाई देता है, जिस पर जियांग डरते हुए रूम का दरवाजा खोल के देखता है तो वाकई में उसका बेटा वहाँ टेबल के नीचे छुपा हुआ था। लेकिन जियांग को ऐसा करते हुए टैंक देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। उससे कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो, ये मैंने सोचा भी ना था, इसलिए तुम्हें अब इस सब की सजा मिलेगी। टैंक की आवाज सुन के वहाँ मौजूद बाकी सभी लड़कियां भी उनके पास आ जाती हैं और वो सभी जियांग को मिसट्रीट करने लगती हैं। ये देखते हुए जियांग का बेटा वहाँ आता है और उन सबसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पापा के साथ ये सब कुछ करो। ये कहते साथ ही जियांग का बेटा टैंक की स्कर्ट को नीचे खींच लेता है, जिससे टैंक काफी शर्मिंदा हो गई थी। इसके बाद वो अपने कपड़े दोबारा से पहनती है और बाप बेटे दोनों को ही सजा देती है। अब जियांग दोनों बच्चों को लेकर लिन के पास आता है तो वो सभी लिन के घर जाते हैं। वहाँ पहुँच के जियांग को पता चलता है कि लिन की मम्मी भी जादू के असर में है और उसे अपना दामाद समझ रही है।
अब वो सभी लोग डिनर करते हैं और इसके बाद लिन बच्चों को जल्दी सुला देती है ताकि वो जियांग के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। तभी जियांग को जेतोंग की कॉल आती है और उसके संडे को एक साथ घूमने की फरमाइश पर वो उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद जब जियांग पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि लिन उसके पीछे ही खड़ी है। दरअसल लिन भी चाहती थी कि संडे को जियांग उसके और बच्चों के साथ घूमने के लिए जाए। ये सुन के जियांग को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि वो दोनों को ही अम्यूजमेंट पार्क ले जाएगा और इस तरह इस मुसीबत से निकल सकता है। अब संडे को वो दोनों पार्टियों को अपने साथ लेके जाता है। दरअसल उसने उन दोनों के दरमियान टाइम को हाफ हाफ डिवाइड कर लिया था, यानी कुछ टाइम वो लिन और बच्चों के साथ स्पेंड करेगा और बाकी का टाइम वो जेतोंग के साथ घूमेगा। और वो ऐसा ही करता है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जब वो जेतोंग के पास पहुंचता है तो जेतोंग उससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है और उसे किस भी करती है। ये देख के जियांग काफी घबरा जाता है। वो बाथरूम में आता है तो उसे दोबारा से वहाँ मदर ऑफ लव मिलती है। वो इस बार भी उससे यही पूछता है कि क्या जेतोंग सच में उससे प्यार करती है, तो मदर ऑफ लव उसे बताती है कि हाँ, इस बार वो सच में तुमसे प्यार करती है। इसके बाद जियांग वापस लिन के पास जाता है। तब लिन से बात करने पे उसे पता चलता है कि उसकी डिजायर भी उसके फादर से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि वो अपने फादर के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। इससे पता चलता है कि वो अपने फादर से नाराज है। ये सब देखते हुए जियांग लिन के टीचर के पास जाता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि लिन अपने फादर के साथ ही रहा करती थी, लेकिन जब से उसके फादर ने उसे छोड़ा है तब से लिन ऐसी हो गई है। अब यहाँ लिन के फादर का पता चलाने के लिए जियांग अपने भाई की मदद लेता है और कुछ नंबर्स को ट्रेस करता है। जब वो आखिरी नंबर को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो लिन के फादर से ही बात कर रहा है, लेकिन लिन के फादर उसे बताते हैं कि वो लिन के असली फादर नहीं है। अब ये सुन के जियांग लिन की मम्मी से मिलने का फैसला करता है, लेकिन लिन की मम्मी भी उसे कुछ नहीं बताती और वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। अब तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जो जियांग को बताती है कि लिन के फादर एक ऑफिसर थे, लेकिन जब लिन पैदा होने वाली थी तब उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। फिर लिन की मम्मी का हाथ उसके मौजूदा फादर ने थामा, मगर लिन के दूसरे फादर की फैमिली ने लिन और उसकी मम्मी को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया, जिस पर उसके दूसरे फादर को लिन की मम्मी को छोड़ना पड़ा। अब ये सुन के जियांग को अफसोस होता है क्योंकि वो लिन की मदद नहीं कर सकता था। अगले दिन जियांग अपनी फैमिली यानी लिन और उसके 2 बच्चों के साथ कहीं जा रहा था कि रोड क्रॉस करते हुए एक ट्रक उन्हें टक्कर मार देता है, जिस पर उन्हें एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब लिन के फादर एक्सीडेंट की खबर सुन के फौरन हॉस्पिटल आते हैं तो नर्स उन्हें बताती है कि लिन की जान बचाते हुए जियांग जख्मी हो गया था, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि लिन और उसके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। तब लिन जब अपने फादर को इतने अरसे बाद देखती है तो वो उन्हें गले लगा के काफी रोती है और इस तरह लिन की अधूरी फैमिली मुकम्मल हो जाती है और उस पर से क्यूपिड चॉकलेट का असर भी खत्म होने लगता है। इधर जियांग को एक सपना दिखाई देता है जिसमें लिन के बच्चे उससे आखिरी बार मिलने आए थे। ये देख के जियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि लिन उसके सामने बैठी है। अब इस तरह वो टैंग, जेतोंग और लिन यानी तीनों लड़कियों की ख्वाहिशात को पूरा कर देता है और इसके साथ ही इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पे खत्म होता है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि अभी बाकी लड़कियां रहती हैं और इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो टेरेस पर से जियांग का नाम पुकारती है ताकि वो वहाँ आ सके और उसकी मदद कर सके। अब जियांग वहाँ आता है या नहीं और उस लड़की की मदद कैसे करता है, ये तो हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा।